सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी धार्मिक चर्चा का विषय है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। श्री राम के जीवन में कई ऐसी चीजें हैं जो कि अद्भुत। वाल्मीकि रामायण में जो लिखा, इससे इतर भी कई रामायण प्रचलित हैं जिनमें प्रभु श्री राम के जीवन के अन्य पहलुओं को नए तरीके से उजागर किया गया है। कहते हैं श्री राम को 16 में से 14 कलाएं ज्ञात थीं। यह चेतना का सर्वोच्च स्तर होता है, इसलिए प्रभु श्री राम को पुरुषों में उत्तम कहा गया है। श्री राम 16 गुणों से युक्त, श्री राम 16 गुणों से युक्त थे। गुणवान, योग्य, कुशल, किसी की निंदा ना करने वाले यानी प्रशंसक और सकारात्मक, धर्मज्ञ यानी धर्म का ज्ञान रखने वाले, कृतज्ञ यानी आभारी या आभार जताने वाले, सत्य यानी सत्य में बोलने वाले, दृढ़ प्रतिज्ञ यानी आदर्श चरित्र, सभी प्राणियों के रक्षक यानी सहयोगी, विद्वान यानी कि बुद्धिमान और विवेकशील, सामर्थ्यशील, सभी का विश्वास और समर्थन करने वाले, प्रिय दर्शन, सुंदर मुख वाले, मन पर अधिकार रखने वाले, जितेंद्रिय, क्रोध जीतने वाले, शांत और सहज, कांतिमान, समझदार, सभी वाला और अच्छा व्यक्तित्व रखने वाले, वीर्यवान, स्वस्थ, संयमी और हष्टपुष्ट, और युद्ध में जिसके क्रोधित होने पर देवता भी डरे, वीर, साहसी, धनुर्धर और असत्य के विरोधी। तो श्री राम ने किस आयु में किया कौन सा काम, ये महत्वपूर्ण है। कहते कि सीता और राम के विवाह के वक्त राम जी की आयु सिर्फ 15 साल की थी, जबकि सीता जी की मात्र 6 साल की थी। तो शादी के बाद दोनों 12 वर्षों तक अयोध्या में रहे। इसके बाद करीब 27 वर्ष की उम्र में राम को वनवास हो गया था। वह 14 वर्ष रहने के बाद जब श्री राम और सीता लौटे, तब सीता जी की आयु 32 और राम जी की आयु 41 हो गई थी। श्री राम का जन्म नाम दशरथ राघव रखा गया था, परंतु बाद में नामकरण संस्कार के समय उनका नाम राम नाम रघु राजवंश के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने रखा था। राम सेतु बनाते वक्त गिलहरी भी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर उठाकर बड़े पत्थरों के बीच में फेंक रही थी। यह देखकर वानर सेना ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें अपने रास्ते से हट जाने के लिए कहा। एक वानर ने तो गिलहरी की पूंछ पकड़कर उसे हवा में उछाल दिया, जो सीधे श्री राम के हाथों की हथेलियों में जा गिरी। श्री राम ने उसे नीचे गिरने से बचा लिया था। फिर उन्होंने वानरों को समझाया कि तुम जो बड़े पत्थर समुद्र में जमा रहे हो, वे सभी पत्थर तभी मजबूत रहेंगे जबकि इन गिलहरियों के द्वारा फेंके जा रहे छोटे कंकड़ पत्थर और उसके बीच में जमे रहेंगे। इसलिए किसी के भी काम को छोटा ना समझो। इसके बाद श्री राम बड़े प्रेम से गिलहरी पर अपनी उंगलियां फेरकर उसे आशीर्वाद देते हैं। गिलहरी पर जो 3 धारियां हैं वे श्री राम के आशीर्वाद के कारण हैं, क्योंकि उसने राम सेतु निर्माण में सहयोग किया था। भगवान श्री राम के जीजाजी का नाम ऋषि रिंगी था, जो शांता के पति थे, यानी श्री राम की बहन का नाम शांता था। ऋषि रिंगी को ऋष्य श्रृंग भी कहा जाता था। वे बड़े विद्वान और यज्ञ करता थे। गुरु वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ से उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, जिसके कारण ही दशरथ जी को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था, इसलिए प्रभु श्री राम को कोदंडा कहा जाता है। कोदंड का अर्थ होता है बांस से निर्मित। कोदंड एक चमत्कारिक धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। कोदंड एक ऐसा धनुष था जिसका छोड़ा गया बाण लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री राम की शक्ति को चुनौती देने के उद्देश्य से अहंकारवश कौवे का रूप धारण कर लिया
और सीता जी के पैर में चोंच मारकर लहू बहाकर भागने लगा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे मंदबुद्धि चींटी समुद्र की थाप पाना चाहती हो, उसी प्रकार से उसका अहंकार बढ़ गया था और इस अहंकार के कारण वह मूढ़ मंद व्यक्ति जयंत कौवे के रूप में सीता जी के चरणों में चोंच मार कर भाग गया। जब रक्त बह चला तो रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर तीर चढ़ाकर संधान किया। अब तो जयंत जान बचाने के लिए भागने लगा। वो अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर इंद्र ने भी उसे श्री राम का विरोधी जानकर अपने पास नहीं रखा। तब उसके हृदय में निराशा से भय उत्पन्न हो गया और वह भयभीत होकर भागता फिरा, लेकिन किसी ने भी उसको शरण नहीं दी, क्योंकि राम जी के द्रोही को कौन हाथ लगाए। तब नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देखा तो उन्होंने कहा, अब तो तुम्हें प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं, उन्हीं की शरण में जाओ। तब जयंत ने पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु श्री राम। और कोदंड का बाण वहीं रुक गया। विष्णु के 1000 नामों में राम नाम 394 नंबर पर है। अंत में बताया गया कि सिर्फ राम नाम जपने से ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूर्ण होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ने से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। घर में धन धान्य सुख संपदा बनी रहती है। यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत यानी श्री हरि के 1000 नाम और उसकी महिमा को पढ़ने में असमर्थ हैं तो मात्र एक श्लोक से ही इस पाठ का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अर्थ उसका यह है कि शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि श्री राम नाम के मुख में विराजमान होने से राम राम इसी 12 अक्षर नाम का जप करो। हे पार्वती, मैं भी इन्हीं मनोरम राम में रमता हूँ। ये राम नाम विष्णु जी के सहस्त्र नाम के तुल्य है। भगवान राम के राम नाम को विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य कहा गया है। इस मंत्र को भी राम तारक मंत्र भी कहा जाता है और इसका जाप संपूर्ण विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु के 1000 नामों के जाप के तुल्य है। ये मंत्र श्री राम रक्षा की स्तोत्रम के नाम से भी जाना जाता है। भगवान राम ने सूर्य पुत्र इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया था, इसलिए भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। उनके पूर्वज जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभनाथ, निमिनाथ आदि थे। इसी वंश में राजा दिलीप, भागीरथ, राजा पृथु, राजा रघु आदि हुए। रघु से सभी रघुवंशी भी कहलाए। राम के बाद कुश के वंश में ही आगे चलकर गौतम बुद्ध हुए, ऐसी मान्यता है। इंद्र का रथ मायावी रावण को हराने के लिए भगवान राम को देवराज इंद्र ने एक रथ दिया था। इसी रथ पर बैठकर भगवान राम ने रावण का वध किया था। तो उज्जैन भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को पहले भी दुल्हन से सजाया जाता था, आज भी सजाया जाता है। कुछ ग्रंथों में भगवान श्री राम की एक बहन होने का वर्णन मिलता है। उनका नाम शांता था। राजा दशरथ ने उन्हें अंग देश के राजा रोमपाद को गोद दे दिया था। शांता का विवाह ऋषि ऋषभंग से हुआ था। राजा दशरथ द्वारा किया गया पुत्र कमेष्ठ यज्ञ मुख्य रूप से ऋषि ऋषज्ञ ने करवाया था, जिसमें श्री राम आदि का जन्म हुआ। सीता स्वयंवर में रामचरितमानस में लिखा है कि श्री राम सीता स्वयंवर में गए थे, जबकि वाल्मीकि रामायण में स्वयंवर का वर्णन नहीं है। उसके अनुसार राम व लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला गए थे। विश्वामित्र ने ही राजा जनक से श्री राम का वैश्व धनुष दिखाने के लिए कहा। तब श्री राम ने उस धनुष को उठा लिया और प्रत्यंता चढ़ाते समय वो टूट गया। तो राजा जनक ने प्रण किया कि जो भी इस शिव धनुष को उठा लेगा उसी से वे अपनी पत्नी सीता का विवाह कर लेंगे। इसी के चलते श्री राम के साथ सीता जी का विवाह हुआ था। तो वाल्मीकि रामायण के एक श्लोक से पता चलता है कि विवाह के समय भगवान श्री राम की आयु केवल 13 साल थी। श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता स्वयंवर के समय भगवान परशुराम वहाँ आए थे और लक्ष्मण से उनका विवाद भी हुआ था। जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता से विवाह के बाद जब श्री राम अयोध्या लौट रहे थे तब रास्ते में उन्हें परशुराम मिले। उन्होंने श्री राम से अपने धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए कहा। तो श्री राम ने जब उनके धनुष पर बाण चढ़ा दिया तो बिना किसी से विवाद किए वो वहाँ से चले गए। रघुवंश में एक परम प्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम अंडरण्य था। जब रावण विश्व विजय करने निकला तो राजा अंडरण्य से उसका भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा अंडरण्य की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में उत्पन्न एक युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। जब श्री राम और लक्ष्मण वन में सीता की खोज कर रहे थे उस समय कबंध नामक राक्षस का राम लक्ष्मण ने वध किया था।
वास्तव में कबंध एक श्राप के कारण राक्षस बन गया था। जब श्री राम ने उसका दाह संस्कार किया तो श्राप मुक्त हो गया। कबंध ने ही श्री राम को सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहा था। श्री रामचरितमानस के अनुसार समुद्र ने जब वानर सेना को लंका जाने का रास्ता नहीं दिया तो लक्ष्मण बहुत क्रोधित हुए थे। जबकि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण नहीं, श्री राम समुद्र पर क्रोधित हुए थे और उन्होंने समुद्र को सुखा देने वाले बाण भी छोड़ दिए थे। तब लक्ष्मण व अन्य लोगों ने भगवान श्री राम को समझाया था। तो जिस समय राम रावण का अंतिम युद्ध चल रहा था उस समय इंद्र ने अपना रथ श्री राम के लिए भेजा था। उस रथ पर बैठकर ही श्री राम ने रावण को मारा था। जब काफ़ी समय तक राम रावण का युद्ध चलता रहा तब अगस्त्य मुनि ने श्री राम से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने को कहा। उसके बाद ही श्री राम ने रावण का वध किया था। तो श्री रामचरितमानस के अनुसार श्री राम ने 31 बाण एक साथ रावण को मारे थे और 31 बाणों में से एक बाण रावण की नाभि पर लगा। बाकी 30 बाणों से उसके 10 सिर और 20 हाथ धड़ से अलग हो गए थे। जैसे ही रावण का विशाल धड़ पृथ्वी पर गिरा तो पृथ्वी हिलने लगी। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम बताए गए। इनमें से 394 स्थान पर भगवान विष्णु का एक नाम राम भी बताया गया है। तो भगवान राम भगवान विष्णु जी के 7वें अवतार थे। इनका जन्म त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। राम इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है, जिसे राजा इक्ष्वाकु जो भगवान सूर्य के पुत्र थे उनके द्वारा स्थापित किया गया था। इसी वजह से रामचंद्र जी को सूर्यवंशी राजा कहा जाता है। तो रामचंद्र जी हिंदू महाकाव्य रामायण के मुख्य पात्र और हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता हैं। विशेष रूप से वैष्णव परंपरा के मानने वालों के लिए महत्वपूर्ण है। एक शाही परिवार में जन्मे भगवान राम के जीवन को अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे 14 साल के वनवास और कई नैतिक दुविधाओं और नैतिक सवालों से आजीवन चुनौती का सामना करना पड़ा। श्री राम जी के रूप में विष्णु जी का मानव अवतार हुआ और उन्होंने जो कष्टों का सामना किया उससे साबित होता है कि सतोगुण विष्णु जन्म और मृत्यु के चक्र में है। सत्वगुण विष्णु जन्म और मृत्यु के चक्र में है, वह शाश्वत नहीं है। एक समय में भगवान विष्णु अपने निवास स्थान वैकुंठ में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं तो दूसरी ओर वह पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और मानव जन्म में दुख भोगते हैं। श्रीमद् देवी भागवत दुर्गा पुराण और शिव महापुराण इस बात का प्रमाण देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में है, वे नश्वर है। इनको ध्यान रखते हुए पवित्र शास्त्रों का गहन अध्ययन किया जाता है कि अयोध्या के भगवान राम नहीं बल्कि आदि राम जो अमरलोक में रहते हैं की भक्ति की जानी चाहिए। हर कोई राम को याद करता है, लेकिन ये जानना चाहिए कि राम है कौन। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटगढ़ में बैठा, एक राम का शकल पसारा है, एक राम दुनिया से न्यारा। तो परम अक्षर पुरुष है जो पृथ्वी पर एक तत्वदर्शी संत के रूप में अवतार लेता है। वे अपनी प्यारी आत्माओं को सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं और उन्हें मुक्त करते हैं। सूक्ष्म वेद अर्थात सर्वशक्तिमान ईश्वर कबीर जी की अमृतवाणी में लिखा है कि राम बोलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होय। तो प्राणी का सुख और शांति केवल सच्चे आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाने से ही मिलती है, जो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वह सच्चे मोक्ष मंत्रों को प्रदान करते हैं और कसाई ब्रह्मकाल की जेल से छुड़ाकर आत्माओं का मोक्ष करवाते हैं। ये सुख और शांति भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ में भी नहीं पाई जा सकती। तो सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान ना होने के कारण पूरी दुनिया भगवान राम और भगवान विष्णु की पूजा करती है, जो आत्माओं को जन्म और पुनर्जन्म के दुष्चक्र से मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ब्रह्मकाल के जाल में फंसे हुए हैं। नारद मुनि का भगवान विष्णु को शाप दिया हुआ है। एक बार नारद जी ने घोर तपस्या की और उन्हें घमंड हो गया कि उन्होंने विषय विकारों पर विजय प्राप्त कर ली। तपस्या पूरी करने के बाद वे अपने पिता भगवान ब्रह्मा से मिलने गए और उन्हें अपने उस विश्वास से अवगत कराया। भगवान ब्रह्मा ने नारद जी से भगवान विष्णु जी से इस बारे में चर्चा नहीं करने के लिए आग्रह किया, क्योंकि नारद मुनि अति आत्मविश्वास और उत्साह में थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता द्वारा दी गई चेतावनी के बावजूद भगवान विष्णु जी के साथ ये बात साझा की और पिता की बात नहीं मानी।
तो नारद मुनि अपने चाचा विष्णु जी से मिलने गए और सेकी बजाने लगे। उन्होंने वासना प्रतिजय प्राप्त कर लिया और वे आजीवन पृथ्वी का जीवन व्यतीत करेंगे। तो सूक्ष्म वेद में कहा कि नारद मुनि त्रिकली योगी जिन मन गर्ग बिगारे, पल में पूत बेहतर जाए वो रोबत के सुपाड़े। तो नारद मुनि के अभिमान और गलतफहमी को दूर करने के लिए विष्णु जी ने एक मायावी दुनिया रची, जहाँ पर एक सुंदर राजकुमारों का स्वयंवर आयोजित किया और दूर दूर के प्रसिद्ध शासक राजकुमारी से विवाह करने आए। ऐसा भव्य उत्सव और तैयारियों को देखकर नारद मुनि राजकुमारी से विवाह करने के लिए उत्साहित हो गए। उसमें उनका खूब मजाक उड़ाया गया। तो देवताओं की लीला भी न्यारी है। देवताओं की लीला में राम कृष्ण से कौन बड़ो, तीनों भी गुरु की, तीन लोक के वेधनी, गुरु आगे आदि। श्री राम और श्री कृष्ण तीन लोक के स्वामी थे। उन्होंने भी गुरु धारण किया और अपने गुरु की अनुमति से अपने सभी कार्यों को पूरा किया, भक्ति भी की और अपने मानव जन्म को अभिप्राय पूर्ण भी बनाया। तो कबीर राम कृष्ण बड़े, तिनों गुरु राजा, तीन गुरु बंद कीन निज काज। रामचंद्र जी को गुणों का प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। इसके अलावा इनके माध्यम से ये भी कहा जाता है कि उन्हें ब्रह्म को आधार कैसे उनके मानव जन्म रामचंद्र जी पर रचा गया। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास भी हुआ। वेदों में भी इनके उल्लेख हैं, रामायण में भी उनका उल्लेख है। तो रामचंद्र जी की जो महिमा है वो सब जगह गाई जाती है। भगवान राम ने देवी पार्वती को पहचान लिया था। जब भगवान राम सीता जी के खो जाने का शोक मना रहे थे, तब शिव जी शिवलोक में देवी पार्वती के साथ अपने बड़े भाई विष्णु जी को देख रहे थे। तो शिव जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब पार्वती ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने किसको प्रणाम किया? शिव जी ने कहा, पृथ्वी पर एक संत के रूप में प्रचंड मनुष्य वास्तव में भगवान विष्णु है। उसकी पत्नी सीता खो गई, इसलिए विष्णु जी उदास हैं। तो देवी पार्वती को शंकर जी का ये बात सुनकर आश्चर्य हुआ। भगवान कैसे रो सकते हैं और एक ऐसे असहाय हो सकते हैं? देवी पार्वती ने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता, मैं विष्णु जी की परीक्षा लूँगी। तो शिव जी ने पार्वती को ऐसा ना करने की चेतावनी दी। लेकिन शिव जी के जाने के बाद पार्वती ने सीता का रूप धारण कर लिया और पृथ्वी पर चली गई, जहाँ विष्णु अकेले विचार विलाप कर रहे थे। अब धोखेबाज काल चली आएगा, बेईमानी करता है, उसके हाथ में सबका रिमोट है। जिस क्षण पार्वती जी श्री राम के सामने गए, उन्होंने पार्वती जी को पहचान लिया कि वह सीता नहीं बल्कि देवी पार्वती है। और उन्होंने पूछा, माता आप अकेली कैसे आई? शिव जी को कहाँ छोड़ा है? पहचान होने की वजह से देवी पार्वती बेहद शर्मिंदा हुई। जब वह वापस गई तो भगवान शिव ने आसानी से पहचान लिया कि देवी पार्वती ने उन्हें धोखा दिया और दी गई चेतावनी के बावजूद विष्णु जी की परीक्षा लेने गई। शिव जी नाराज हो गए क्योंकि देवी पार्वती ने उनके बड़े भाई की पत्नी सीता जी का रूप धारण किया था, इसलिए उन्होंने पार्वती जी को अपनी पत्नी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब क्योंकि वह माँ के रूप में सम्मानित हैं, इसके बाद हताश शिव तपस्या के लिए चले गए। माता पार्वती को अपने किए पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। वो भी शिवलोक छोड़कर अपने माता पिता के घर पर गए। भगवान राम का राजा बाली को धोखे से मारा गया। राम सेतु का निर्माण में भगवान राम ने किस तरीके से भूमिका अदा की? सर्वशक्तिमान कबीर जी सूक्ष्म वेद में लिखते हैं कि साधु दर्शन राम का, मुख पर बसे सुहाग, दर्शन उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाव।